था सुकन्या, जो बहुत ही दानवीर राजा, बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए हैं, बड़े न्याय प्रिय राजा हुए हैं, जो श्रीमद् भागवत से ये महापुराण से प्रसंग लिया है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से कथा करऊं ज्ञात, भारत भूमि में हुआ एक राजा शरियात। बहुत ही सुंदर राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे। कैसे थे? सकीरत की धूजा रे सुरंग में भैया सुंदर राजा। महाराज शरियात के राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सबको बड़ा इसलिए बड़ा सम्मान देते हैं, सबसे सुख दुख में साथ देकर के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हर प्रजा के लोगों को पुत्र के समान वात्सल देते, प्रेम देते हैं। एक दिन महाराज शरियात ने मन में विचार किया, जंगल में जाएंगे, संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए 10,000 जवानों को महाराज शरियात ने तैयार किया। 10,000 जवान तैयार हो गए। महाराज शरियात ने रथ सजवाया। राजा शरियात जाने के लिए तैयार हुए, जंगल की ओर निकल पड़े। तो 12 साल की कन्या जिसका नाम था सुकन्या, बुद्धालाल भैया, वो कन्या बहुत ही सुंदर थी, राजा को प्राणों से प्यारी, इतनी प्यारी थी कि राजा कहीं जाते थे कन्या को साथ लेके जाया करते थे। सुकन्या बोली, पिताजी कहाँ जा रहे? बेटी जंगल में संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सच्चे साधु, सच्चे महात्मा, तपस्वी भगवान की भक्ति एकांत अवस्था में करते हैं, या तो गुफाओं में या जंगलों में या पहाड़ों में। उनके चरणों की रज मस्तक पर जाएगी तो किस्मत बदल जाएगी, मन भी बहल जाएगा। सुकन्या बोली, नहीं पिताश्री, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपके बगैर अकेली नहीं रह पाऊंगी। जब लड़की ने हट किया तो राजा बोले, कोई बात नहीं, चलने के लिए तैयार है सुकन्या तू? हाँ पिताश्री। तो सुकन्या तैयार हो गई और सुकन्या की 4 सहेलियां, हम उम्र सहेलियां तैयार हो गई। वो 12 साल की कन्या उसके साथ में 10 और 12 साल की 3 कन्या, 4 और हो गई तैयार। ऐसे 4-5 कन्याओं की टोली हो गई। चल देते हैं महाराज शरियात, चलते जा रहे हैं जंगल की ओर। चलते 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 एक सुंदर जंगल को देखा, जिसमें खगवृंद मधुर मधुर गीत गा रहे हैं, जंगली जानवर घूम रहे हैं, पपिया आवाज दे रहा है, कोयल की कूकू मानो हृदय को छू जाए।
बगीचा नजर आया। राजा की फौज के जवानों को प्यास ने सताया। राजा कहने लगे, जवानों बहुत सुंदर बगीचा सामने नजर आ रहा है, हो सकता है ये किसी संत की भूमि हो, यहाँ पर कुआं तालाब होगा तो सुंदर निर्मल नीर पी करके आत्मा की प्यास बुझाऊंगा। फौज के जवान देते उसी बगीचे की ओर निकल पड़े। जैसे ही बगीचे में पहुंचे तो वो बगिया किसी और की नहीं, महातपस्वी जिन्हें 10,000 वर्ष हो गई थी तपस्या करते करते, चमन ऋषि की बगीची थी। चमन ऋषि का बाग था। बुद्धलाल भैया फौज के जवानों ने एक सुंदर कुआं है, शीतल जल निकाल करके सबने पानी पिया। राजा कहने लगे, दोपहर का वक्त है, थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद शाम को घर के लिए चलेंगे, प्रस्थान करेंगे। फौज के जवान सो गए। ठंडे हवा के झोंके लगे। मंद मंद पुरवाई के झकोरा में राजा को भी नींद आ गई। फौज के जवान भी बिस्तर लगा के सो गए। मगर वो 12 साल की कन्या सुकन्या के पास में जो और 4 लड़कियां लेटी थी, उनको नींद नहीं आई। सुकन्या की आंख नहीं लगी। सुकन्या उठ के बैठ गई, बोली, सहेलियों, हाँ दीदी, पिताजी सो गए? हाँ सो गए। फौज के जवान भी सो गए। नींद नहीं आ रही है, चलो हम तुम बगीची को घूम करके देखाएं, कितनी सुंदर बगीची है। सुकन्या सहेलियों को लेकर के चली। उसी टीला के पास पहुंची जहां महाराज चमन ऋषि को 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। बारे महात्मा, टीला के पास में पहुंचे हैं। अंदर दब गए, ऊपर से मिट्टी का टीला, धूल का टीला। सुकन्या उसी टीला के पास में आई, जो धूल इकट्ठी हो गई है, 10,000 वर्ष हो गई। शरीर चमन ऋषि का अंदर दब गया, ऊपर से मिट्टी का ढेर। तो बुद्धलाल भैया चमन ऋषि की 2 आंखें दिखा रही है, केवल नेत्र, और उन नेत्रों से प्रकाश निकल रहा है, तीव्र गति से ज्योति प्रकाश। सुकन्या बोली, दीदी इधर आ। ये अंदर जो छोटे छोटे छिद्र नजर आ रहे हैं, इसमें कोई चमकीली वस्तु छुपी हुई है, देखो कैसे चमक रही है। अच्छा, उस कन्या को नहीं मालूम क्या किया इस बेटी ने, गजब हो गया। अनजाने में भूल हो गई। और चमन ऋषि की अखियों
सुकन्या ने लकड़ी उठाई, उन छिद्रों के द्वारा लकड़ी अंदर प्रवेश हो गई और जैसी लकड़ी मारी नेत्र में जाकर के लकड़ी टकरानी अंदर प्रवेश हो गई, आंखों से रक्त की धारा बहने लगी। जो रक्त निकला सुकन्या बोली दीदी गजब हो गया, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई अपराध हो गया, किसी जीव की हत्या हो गई, इससे खून आ रहा, रक्त आ रहा है। लड़कियों ने चुपचाप किसी को नहीं बताया, लकड़ी वहीं छोड़ दी और जाकर के जहां महाराज शरियात लेटे थे सुकन्या जाकर के लेट गई। भक्तों इधर चुपचाप सुकन्या तो सो गई, मगर राजा शरियात की फौज में अचानक एक बीमारी फैल गई। ऐसी बीमारी, पेट फूल गए, मलमूत्र छूटने लगे। फौज के जवान अब तो पीड़ा से बेचैन हो गए, परेशान हो गए, पीड़ा होने लगी, उल्टियां होने लगी, दस्त होने लगे, पेचिश बढ़ गई। अब तो राजा शरियात के होश बिगड़े, बोले गजब हो गया, चमन ऋषि की बगिया में रोगी आता वो भी निरोग हो जाता, लेकिन मेरी फौज बीमार पड़ गई। हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है इसमें महात्मा की कोई चाल है, इसमें महात्मा का छुपा हुआ हाथ नजर आ रहा। राजा शरियात ने फौज के जवानों को पास में बुलाया, कहा महात्मा का पता लगाओ कहां पर चमन ऋषि तपस्या कर रहे। चमन ऋषि सारी बगीची को खोजबीन करने के बाद में मंत्री ने फौज के जवानों को आदेश दिया, तो ढूंढते ढूंढते फौज के जवान ढूंढते ढूंढते उसी टीला के पास में पहुंच गए, जिस टीला से दो छिद्र हैं, उन छिद्रों के द्वारा रक्त निकल रहा है। और एक बात तो कहेंगे बुद्धालाल भैया, संत की निंदा करने से, संत की बुराई करने से कभी चैन मिलेगा? कभी नहीं। संत की निंदा का फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर जैसा। संत की बुराई करे, संत की निंदा करे, संत का अपमान करे, चैन प्राप्त कर सकता जी नहीं। जैसे ही राजा ने देखा टीला के अंदर से रक्त आ रहा है, खून बह रहा, टीला को खोदो। जैसे ही टीला को खुदवाया तो चमन ऋषि तपस्या, नेत्र बंद है, आंखों से खून आ रहा है, पद्मासन लगा के भगवान की भक्ति में लीन है। दीमक में बिल बना लिए, नाक के द्वारा प्रवेश होती, कानों के द्वारा निकल जाती है, जांघों में डाब फूट गया। भक्तों चमन ऋषि को जैसे ही देखा राजा शरियात के होश बिगड़ गए, बोले गजब हो गया। राजा शरियात कहने लगे कमीन की औलादो, इसमें तुम सबका हाथ है, मेरी फौज के जवानों का हाथ है, ये पाप किसने किया? बोलो, बोलोगे नहीं बोलोगे तो एक एक करके जवान खड़े होते जाओ, सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। जो फौज की जान पर नौबत आई, वो 12 साल की कन्या का कलेजा कांप गया। माताओं पिताजी के सामने हाथ जोड़ के सुकन्या आ गई, पिताजी। राजा बोले बेटी तुम हाथ जोड़ करके मेरे सामने आ गए, ये पाप क्या तुमने किया? हाँ पिताश्री। के रो करके कन्या बोली है, और मैंने पालक जोड़े,
पिताजी हमसे अनजाने में भूल हो गई,